Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English with Sir Atik. Respected parents and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। मैं आपका मेजबान सर अतीक रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीजीएस मोटिवेशन स्पीकर आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते हैं मैं डेली इंग्लिश का लेसन लेकर आता हूँ और मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ये लेसन आजकल सीनियर क्लासेस के लिए है, जिसमें मिडिल क्लासेस, हायर क्लासेस, कॉलेज क्लासेस, यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा तालबात के लिए है। उनको बेटा ये एक सुनहरी मौका है उनके पास इंग्लिश ग्रामर सीखने का। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ग्रामर के बारे में समझाते रहेंगे और मैं भरपूर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ आप सुनेंगे और समझेंगे। आइए चलते हैं, आज हमारा पार्ट नंबर 11 शुरू होना है। देखते हैं आज हमारा लेसन क्या है, उसके बारे में फिर हम डिटेल से बातचीत करते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। बेटा कल मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से बताया, आज हमने इसकी काइंड्स के बारे में बातचीत करनी है। इसकी 3 किस्में हैं। बेटा इन 3 अकसाम को आपने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवाना है। आइए देखते हैं 3 अकसाम कौन सी है। ये देखें बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। और थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे। बेटा ये 3 अकसाम, 3 काइंड्स आपने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवाना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। इनको बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। ये जो चार्ट मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया बेटा, इसका समझना बहुत जरूरी है। इस चार्ट की अगर आपको समझ ना आई तो बेटा आप फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं कर सकेंगे, एक्टिव पैसिव नहीं करेंगे, सेंटेंसेस नहीं बना सकेंगे। इस चार्ट का समझना बेटा इंतहाई जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चार्ट की समझ आ गई, समझ लें आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और सेंटेंसेस बनाने में इंतहाई आसानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा इस चार्ट को एक दफा फिर रिपीट करते हैं। 3 काइंड्स मैंने आपको बता दिया। अब 3 केसेस देखने हैं पर्सनल प्रोनाउन के। 3 केसेस कौन से होते हैं? आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ज़मीर शख्सी यानी ज़मीर शख्सी के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस, 3 हालतें कौन सी हैं? पहले हमने काइंड में इसको तकसीम किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहां हमको केसेस में तब्दील करने लगे हैं। इसकी 3 केसेस कौन सी हैं उसके बारे में आज हम डिटेल से बातचीत करते हैं। देखें इसमें सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बेटा सब्जेक्टिव केस कहते हैं फाइली हालत को, पोसेसिव केस किसे कहते हैं? मलकियती हालत को। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? मफऊली हालत को। ये बेटा मैं आपको डिटेल से बताता रहूंगा कि फाइली हालत क्या होती है, मलकियती हालत क्या होती है और मफऊली हालत क्या होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 पोसेसिव केस और नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस। इस चार्ट को बेटा आपने रफ नोटबुक पे बना लेना है और बच्चों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे इसको समझ सकें। आए हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से फाइल आते हैं, पोसेसिव केस में कौन से मलकियती केस। दोबारा इस चार्ट पर फिर बातचीत करते हैं। हमने देखना है सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से सब्जेक्टिव हैं, पोसेसिव केस में कौन कौन से पोसेसिव हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। बेटा सब्जेक्टिव केस में आता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अच्छा माई, अवर, ये पोसेसिव केस है बेटा, ठीक है। मेरा, हमारा। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, मी मुझे, अस हमें, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं दे, यू, ही, शी, इट। ये बेटा सब्जेक्टिव केस है। इनकी पोसेसिव केस क्या होगी? दे की देयर, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। ही का बेटा हिज, हिम, हिज पोसेसिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस। शी, हर, हर, हर बेटा पोसेसिव केस और हर सब्जेक्टिव केस। इट, इट्स, इट्स, ये पोसेसिव केस होगा इट्स बेटा, और इट्स जो है ऑब्जेक्टिव केस होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चार्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। दोबारा फिर बेटा अपनी बात को रिपीट करता हूं, इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। बेहतर यह है कि आप इसको बड़े चार्ट पे लाइन ड्रा करके इसको लिख लें, लिखकर अपने स्टडी रूम में लगाएं ताकि चलते फिरते आपको पता रहे कि 3 काइंड्स ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर आपको पता होना चाहिए 3 केसेस ऑफ पर्सनल नाउन, देयर आर 3 केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, के 3 हालतें होती हैं पर्सनल प्रोनाउन की। वो कौन कौन सी होती हैं? सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और बच्चों को भी अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करवानी है। इंशाल्लाह ये चार्ट अगर आपको समझ आ गया तो ये समझिएगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में बहुत आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने आज का लेसन बड़े गौर से सुना होगा, समझा होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।